हे एवरीवन, हाय कर दो। हाय। तो महीनों बाद फिर से एक मेरी वीडियो आ गई है। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। और आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। और मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे दिल्ली में मेरे मामू के बेटे की शादी है, तो हम लोग पूरी फैमिली वहीं जा रहे हैं। और ये लोग मेरे पीछे नहीं छोड़ रहे, मुझे इंट्रो देने नहीं दे रहे हैं। तो शुरू कर दिया है, पता नहीं कहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं। और इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7 और बहुत अच्छा दिन निकला है। इतनी सुबह तो हम लोग आमतौर पर उठते ही नहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दिया, देखते हैं आगे क्या होता है। और इस वक्त हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट और नीचे हम लोग की कैब खड़ी है, तो चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और मैं इस बीच में बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत भागम दौड़ हो गई थी। हम लोग पहले होटल गए थे क्योंकि हम लोग में से आधे लोग होटल में रुके हैं। मैं और मेरी मम्मी और मेरी अम्मी, हम लोग सब इधर घर में रुके हैं। होटल में हम लोग इसलिए रुके हैं क्योंकि आप सबको पता ही है कि टेक्नोलॉजी को शूटिंग करनी होती है, तो वो वहाँ इसलिए रुके हैं। और अभी बस हम लोग बारात लेकर निकल ही रहे हैं निकाह के लिए। और मैं इस वक्त घर के दूसरे हिस्से में हूँ, मतलब एक तरह से बैक साइड है ये। और जो अंदर है वो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भरा हुआ होगा। तो मैं बैक साइड में आकर मैंने सोचा छोटा सा मैं आपको बता दूं कि क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे शाम से बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला है। और अब वो लोग भी आ रहे हैं वहाँ से और हम लोग भी यहाँ से आ रहे हैं और बारात लेकर लड़की के पास जाएंगे, वहाँ निकाह होगा। और देखते हैं, अभी आयजा सो गई है थक के, हम सब बहुत थके हुए हैं और यहाँ बहुत शोर शराबा है। तो मिलते हैं आपसे आगे या
तो पाकिस्तान मेरी जान, आप कब से व्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं अपने वीडियोस? देखते सोच रहा था, तभी ठीक नहीं है, देख सकते नजला हो रहा मुझे, आवाज़ भी सही नहीं है मेरी। ये अभी रात के 1:30 बज रहे हैं और ये हॉल की हालत हो चुकी है, उस पर ध्यान न दें। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, मैं आना नहीं चाहा था, लेकिन ज़बरदस्ती आनी पड़ा। तबीयत ठीक इसलिए नहीं थी क्योंकि ये ध्यान नहीं रखते हैं अपना, टाइम से दवा नहीं खाते हैं, इसलिए तबीयत ठीक नहीं थी इनकी। आपके साथ में रहते मैं और क्या, ज़्यादा सब पता है मुझे। आगे तो हाथ करो, तो तुम तो हटो। थोड़ी कर रहे हैं, हमने 3 का करा, 1 2 3 ऐसे करा। ये क्या बात हुई? तो सुबह से ही बच्चों ने सॉन्ग्स लगा रखे हैं और बिल्कुल भी मौका ही नहीं मिल रहा है कुछ बोलने का और आप लोगों को बताने का कि क्या चल रहा है। और कल सैटरडे था और हम लोग सैटरडे में पहले से हम लोग की प्लान था निकलने का, और जिसने किट की थी वो हमारे घर के महान शख्स हैं और उनकी जो अकल है वो घुटनों में है। उन्होंने फ्राइडे में करने के बजाय सैटरडे में कर दी थी और उसकी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि सुबह 5 बजे से निकले और रात में मतलब सुबह में 4 बजे हम लोग सोए। तो उसी की थकान है, उसकी वजह से मैं कुछ भी आप लोग को बीच में बोल ही नहीं पाई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बीच में क्या चल रहा है। थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया है और रस्में थी थोड़ी बहुत, और कल रात में भी हुई थी वो मैंने कर पाई। अभी जो सुबह में रस्में हुई हैं वो मैंने रिकॉर्ड की है, मैं आपको बताऊँगी वो कैसे होती हैं। और ये दिल्ली की शादी है तो दिल्ली की शादी ऐसे ही होती है। और इसका अभी इस वक्त इस घर के अंदर बहुत सारे माशाल्लाह बहुत सारे मेहमान हैं, तो उनके बीच में बोलना बहुत मुश्किल है। तो जो भी है मैं चुपचाप रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप लोगों को बता देती हूँ। और कल का हम लोग का दिन थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही थकान भरा था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग को फ्राइडे में करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने सैटरडे में किया तो सैटरडे का दिन पूरा बर्बाद हो गया। उसके बाद हम लोग को आज संडे और आज शाम में वलीमा रिसेप्शन है, तो मैं आज रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगी और कोशिश करूँगी खुद भी सामने आऊँ, क्योंकि कल बहुत थकी हुई थी तो नहीं आ पाई थी। और मेरी बकबक को अगर आप लोग अभी तक सुन रहे हैं तो थैंक यू। आप लोगों की वजह से मैं ये ब्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कंप्लीट करने का, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेजेडी हो गई। शादी वाले दिन बारिश हो गई और सब कुछ ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन रौनक तो उतनी थी जितनी थी। जो लोग रिश्तेदारों को आना था वो आए, लेकिन भीड़ बहुत हो गई क्योंकि जो खुला एरिया था वो गीला हो गया और जो बंद था वहाँ पे सब लोग चले गए। तो मैंने सोचा ब्लॉग करूँ कि नहीं करूँ, तो मैंने सोचा चलो कर ही देती हूँ। तो मैं आई हूँ अभी पीछे की साइड, मैं घर के पीछे की साइड ही बनाती हूँ वीडियो ताकि वो लोग ना देखें, कुछ शर्म आती है। तो अभी हम लोग आए हैं वलीमे में, ये रिसेप्शन है। इसके बाद छोटी मोटी जो भी रस्म होंगी वो घर पे होंगी और उसके बाद शादी पूरी हो जाएगी। और कल निकाह हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, और नहीं निकाह के टाइम शायद मैं नहीं बना पाई वीडियो, तो छोटी मोटी रस्में मैंने दिखा दी थी। कल निकाह हुआ था, आज वलीमा हुआ है। और मैं और ठीक है, मैं आपको अपनी बहन से मिलाती हूँ, मेरी बहन है। ये मेरी बहन है, ये तो मेरी जैसी है सेम। तो खाना हो गया है और रिसेप्शन पूरा हो गया है। अभी हम लोग घर पे जाने के लिए बस वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और बहुत सारे रिश्तेदार आए मिले, बहुत अच्छा लगा। और कल ये लोग टेक्नो रोहेज और भाभी भाई मम्मी पापा बच्चे ये लोग मुंबई चले जाएंगे सुबह में।
और हम लोग शाम में जाएंगे, हम लोग की शाम की फ़्लाइट है। थोड़ा सा एक अर्जेंट काम आ गया था तो हम लोग ने थोड़ा सा डिले कर दिया और हम लोग की फ़्लाइट है कल 8 बजे की। तो हम लोग 8 बजे बैठेंगे फ़्लाइट में और पता नहीं अभी कितने बजे तक पहुँचेंगे मुंबई। और बहुत थकान है बहुत थकान है और मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है। अभी मेरे सर में तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कड़क चाय की ज़रूरत है। पीछे से कोई मेरी वीडियो में झाँक रहा है, मैं उनको नहीं जानती कि वो कौन है, तो मैं बाद में बात करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आई थी, वो भी तूफ़ान के साथ। और ये है खाने का जो एरिया था, आपको दिख रहा होगा, ये पूरा टूट गया है। देखो ये पूरा ये गिर गया है, पूरा गिर गया है इन लोग का, इसीलिए ये लोग इतना परेशान हो रहे थे। आधा जो एरिया है वो हमने देखा ही नहीं था, वो अभी देखा है मैंने, पूरी तरह से ख़राब हो गया, पानी वानी सब भर गया है इधर। तो घर वाले काफ़ी परेशान हो रहे थे। तो भले उन लोगों का जो इंतज़ाम था वो ख़राब हो गया, लेकिन उन लोग की इसमें कोई गलती नहीं है, तो नेचुरल है। और यहाँ पे ये पूरा टूट गया है देखो, और भी काफ़ी नुकसान हुआ है, अंधेरा हो रहा है और उधर मैं नहीं जाना चाह रही हूँ। उधर ये सब ऐसा करके सब टूट गया है, ये एरिया इधर था बैठने का। और कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल है, ये हम लोग के हाथ में थोड़ी है, ये तो ऊपर से बारिश आ गई, हम लोगों ने तो अच्छा इंतज़ाम किया था, कोई बात नहीं, होता है। हम लोग रात में 3 बजे सोए थे, 2 बजे तक घर पे आए थे और हम लोग 3 बजे सोए थे और सुबह 9 बजे उठ गए थे। और आज रात में 9:30 बजे की फ़्लाइट है मुंबई की हम लोग की, और आयज़ा अभी भी सो रही है। और इस वक्त बज रहे हैं 12:15, तो बस अभी नाश्ता वाश्ता करके बैठे हैं, अभी खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग जाने की तैयारी करेंगे। और हो गया, शादी हो गई, सब हो गया, अब थकान बाकी है। तो हम लोग मुंबई जाने के लिए तैयार हो गए हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी फ़्लाइट है 9:30 बजे की। तो हम अभी 3:30 बजे ही तैयार हो गए हैं क्योंकि किसी को बहुत जल्दी है घर से निकल के एयरपोर्ट पे इंतज़ार करने की। और इनका नाम क्या है, आप बताओ, आपका नाम क्या है? नूर खान। इनका नाम नूर खान है। इनको कोई भी नूर नहीं बोलेगा, खान साथ में ज़रूर लगाना है। बाय कर दो नूर खान, हम लोग जा रहे हैं, बाय कर दो, बाय। इनसे बाय और हाय सब करवा लो, बाय। और ये खड़ी हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये जो ऐप है ना, ऐप जिसमें तुम वो जो टिक मार्क करती हो ना, तुमने हाथ से भी एक्टिंग किया, जिसमें तुम टिक मार्क करती हो ना, चलो बस बाय। अभी एयरपोर्ट पे तुम्हें उठा के नहीं पटका ना, नाम बदल देना। हम कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ घूमने जा रहे हैं? घूमने नहीं, मुंबई जा रहे हैं। मुझे लगा यहाँ से कहीं घूमेंगे। हाँ, फ्लाइट तुम्हारे लिए पायलट को बोलता हूँ मैडम को घूमना है तो थोड़ा देर तुम्हारे लिए होल्ड कर लेंगे, घूम फिर के फिर उसको टर्न मार के हाईवे पे लेके और यहीं से उड़ जाएगी। गुड आइडिया। एयरपोर्ट जाने की जरूरत नहीं ना, मैं ऊपर हेलीकॉप्टर बुला लेता हूँ, ठीक? हाँ, होटल के ऊपर, और डायरेक्ट सीधा निकलते हैं अंबानी के घर पे चले जाते हैं यहाँ से। क्यों अंबानी के घर क्यों? मुझे वहाँ नहीं जाना। और आपने क्या गंदगियाँ मचा के रखी है यहाँ पर? क्या है ये सब? तमीज़ है? गंदगी में तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम साफ क्या है ये? साफ करो। मैं क्यों करूँ भाई? मैं थोड़ी ना रह रही थी यहाँ पे, आप रह रहे थे, आप रह रहे थे यहाँ पे गंदगियों में। तो मैं अपनी कॉपीराइट बोलूंगा, यूट्यूब पे बोलूंगा आपने मेरा फेस यूज करिए। हाँ, मैं मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दूंगी। सर्टिफिकेट? मैरिज सर्टिफिकेट तो मैं मना करूंगा ना, मैं अपोज कर रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होता। तो फिर बड़ा केस चलेगा। 3 टाइम वाले चैनल बंद करवा दूंगा, बड़ा केस करवा दूंगी फिर। क्या
95 पीते क्यों, निकालते क्यों इतनी चाय उसमें फिर? तो बोला मुझे चाहिए। मैंने नहीं बोला आपकी झूठी पीऊंगी, आए बड़े वैसे। तो हम लोग अभी एयरपोर्ट पहुँचे हैं और अभी हो रहा है टाइम 8:07 और 9:30 बजे की हम लोग की फ़्लाइट है। और आज एयरपोर्ट एकदम खाली है क्योंकि करवा चौथ चल रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है। 5 मिनट के अंदर सारा काम हो गया और हम लोग फ्री हो गए। बाय। आज मंडे है और दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और 2:15 बज रहे हैं और कल संडे था। हम लोग कल पूरे दिन हम लोग का सफ़र में गया, सुबह से लेके रात तक। रात में 2 बजे हम लोग घर आए थे और घर आने के बाद जब मैं बैठी तो उससे पहले ही रास्ते में से ही मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई थी और अभी पूरी तरह से मैं लेट चुकी हूँ। मतलब बिल्कुल घुटने की मेरी हिम्मत नहीं है, पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, गला एकदम बंद हो गया है और सर फटा जा रहा है दर्द से। तो मैंने सोचा आउटडोर दे देती हूँ और अगर भूल गई तो ये व्लॉग आधा रह जाएगा। मतलब एक ही दिन में हम लोगों ने डबल सफ़र किया है और फिर उसके बाद बीच में सिर्फ एक दिन हम लोग को मिला था, उसमें भी हम लोग की नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि वो शादी का घर था। और अगले दिन फिर हम लोग ने सफ़र किया तो अब पूरी तरह से मैं डाउन हो गई हूँ। और हाँ सैंड चाहिए, इसको जो नो बोल रहा है ना यही इसको सिखाता है कि मुझे सैंड चाहिए। इसको सिखा के लाया बाहर से कि उसको सैंड चाहिए। अभी मैंने सिखाया। ऐसा कि हाउस में होगी सैंड। मुझे आप लोगों को बताना था कि मैं बहुत ही जल्द Q&A करने वाली हूँ। तो जिन लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि आप Q&A क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं और मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूँगी। आप लोग को जो भी क्वेश्चन करने हो आप लोग कर सकते हैं। उसके जैसे क्वेश्चन सारे जमा हो जाएंगे मैं उसकी वीडियो बना लूँगी और अपलोड कर दूँगी। और बस इतना ही था इस ब्लॉग में। मेरी तबीयत के लिए दुआ कीजिए कि मैं ठीक हो जाऊँ।